तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है वेक। वेक का मतलब होता है परिणाम यानी कि रिजल्ट, यानी कि किसी चीज़ का परिणाम होना, किसी चीज़ का रिजल्ट होना, उसे कहा जाएगा वेक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है आउटकम या फिर रिजल्ट, यानी कि किसी चीज़ का परिणाम। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है इन द वेक ऑफ सेलिब्रिटीज डेथ मैनी मीडिया एंड फैंस वर फ्लडेड। यानी कि एक सेलिब्रिटी की डेथ होने के बाद परिणाम में ये हुआ कि बहुत सारी जो मीडिया और जो फैन है वो वहाँ पर आ चुके थे, यानी कि फैंस और मीडिया की बहुत भीड़ आ चुकी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मोडिकम। मोडिकम का मतलब होता है छोटा सा हिस्सा, यानी कि किसी चीज़ का छोटा सा भाग या फिर छोटा सा हिस्सा, उसे कहा जाएगा मोडिकम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्मॉल अमाउंट या फिर बिट, यानी कि छोटा सा हिस्सा, कोई छोटा सा भाग। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका है द चैरिटीज डोनेशन ब्रॉट अ मोडिकम ऑफ होप टू पुअर फैमिलीज। यानी कि चैरिटी के डोनेशन के वजह से जो है वो जो गरीब परिवार है उनके मन में एक छोटी सी आशा की किरण आई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मोडिकम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब होता है मजबूत, यानी कि बहुत स्ट्रांग होना और हेल्दी होना। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है, उसे कहा जाएगा रॉबस्ट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है पावरफुल या फिर स्ट्रांग, यानी कि मजबूत होना। और अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन अ रॉबस्ट प्लान टू एड्रेस द एनवायरमेंटल इश्यूज़। यानी कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो सरकार है, वो एक रॉबस्ट प्लान पर, यानी कि एक बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग प्लान पर वर्क कर रही है ताकि हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ को जो है वो निकाला जा सके, उन पर जो है वो कुछ उपचार किया जा सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रॉबस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है क्रीक। क्रीक का मतलब होता है कमज़ोर पड़ना। जब कोई चीज़ कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तब उसे कहा जाएगा क्रीक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फाल्टर या फिर वीकन, यानी कि कमज़ोर हो जाना कोई चीज़। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द क्रीकिंग इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रगल टू हैंडल द फाइनेंशियल क्राइसिस। यानी कि जो कमज़ोर पड़ी हुई इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कि जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, उसे जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस हैंडल करने में जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, यानी कि संघर्ष करना पड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रीक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है कल्पना करना, यानी कि फ्यूचर इवेंट की पॉसिबिलिटी के बारे में किसी चीज़ की कल्पना करना, यानी कि फ्यूचर में कोई काम हो सकता है, फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है, ऐसी चीज़ की जो है वो प्रेजेंट में कल्पना करना, यानी कि इमेजिनेशन करना, उसे कहा जाएगा एनविसेज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है फोरसी या फिर एनविजन, यानी कि कल्पना करना, सोचना, इमेजिन करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द आर्किटेक्ट एनविसेजेस अ फ्यूचर वेयर द सिटी इज डोमिनेटेड बाय ग्रीन।
यानी कि आर्किटेक्ट ने एक ऐसे सिटी की इमेजिनेशन की, एक ऐसी सिटी के बारे में कल्पना की जहाँ पर हर तरफ हरियाली है, यानी कि वो पूरी जगह जो है वो हरियाली से भरी हुई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनविसेज इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएँगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है चंक। चंक का मतलब होता है टुकड़ा या फिर हिस्सा, यानी कि किसी चीज़ का छोटा टुकड़ा होना या फिर किसी चीज़ का छोटा हिस्सा, उसे कहा जाएगा चंक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पोर्शन या फिर पार्ट, यानी कि कोई छोटा हिस्सा। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी स्पेंट अ चंक ऑफ हर सेविंग्स ऑन द न्यू हाउस, यानी कि उसने अपने कमाई का जो है वो एक छोटा सा हिस्सा जो है वो अपने नए घर पर खर्च किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो चंक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अवर। अवर का मतलब होता है घोषित करना, यानी कि कोई चीज़ डिक्लेयर करना, किसी चीज़ की घोषणा करना, उसे कहा जाएगा अवर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिक्लेयर या फिर अफर्म, यानी कि घोषित करना, घोषणा करना, डिक्लेयर कर देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द सीईओ अवर्ड दैट द कंपनी कुड फेस फाइनेंशियल इश्यूज दिस ईयर, यानी कि सीईओ ने ये डिक्लेयर किया कि इस साल जो है वो कंपनी को कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अवर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक का मतलब होता है विविध, यानी कि वैरायटी होना। यानी कि जब भी किसी चीज़ में आइडियाज़ के मैनर में, स्टाइल के मैनर में या फिर टेस्ट के मैनर में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलती है, तो उसे कहा जाएगा एक्लेक्टिक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वेरिड या फिर मिक्स्ड, यानी कि वैरायटी होना, विविध होना या फिर मिक्स होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द आर्ट गैलरीज कलेक्शन इज़ एक्लेक्टिक, यानी कि जो आर्ट गैलरी का कलेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा विविध था, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा यूनिकनेस थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक्लेक्टिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्लैम। स्लैम का मतलब होता है निंदा करना, किसी की आलोचना करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंडेम या फिर डिनाउंस, यानी कि किसी चीज़ की आलोचना करना, निंदा करना, उसे क्रिटिसाइज करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द प्रोडक्ट वॉज हैविली स्लैम फॉर इट्स क्वालिटी, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसकी आलोचना की गई उसकी क्वालिटी के लिए, यानी कि उसकी क्वालिटी को लेकर जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, उसको कंडेम किया गया, उसकी निंदा की गई, उसकी आलोचना की गई, उसके बारे में जो है वो बहुत ही यानी कि बुरा कहा गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्लैम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। तो इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है अर्क। अर्क का मतलब होता है कष्ट देना, किसी को परेशान करना, उसे कहा जाएगा अर्क। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इरिटेट या फिर अनॉय, यानी कि किसी को परेशान करना, किसी को कष्ट पहुंचाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द कंटिन्यूअस वॉशिंग ऑफ डिशेज वॉज अर्किंग हर, यानी कि ये जो बार बार बर्तन धोने का जो काम था वो उसे परेशान कर रहा था, यानी कि इरिटेट कर रहा था। तो इस तरह से जो हम है वो अर्क इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी अपडेट वीडियो से रिलेटेड मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं।
टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।